अगर मान लीजिए हमारे पास 3 की पावर माइनस का 2 दे रखा है और 3 की पावर प्लस का 5 दिया है, तो ये भी गुणा करने पे घाते जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 2 प्लस का 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा प्लस का कितना 3। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। क्या हाल है दोस्तों, आज हम आपको घातांक और घात के बारे में बताएंगे, यानी कि एक्सपोनेंट और पावर, इसके बारे में आपको यहाँ बताएंगे। तो इसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए, किस टाइप की आपको टेक्निक याद होनी चाहिए, वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम साकेत, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाई टू जीरो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए, ए की पावर m गुणा ए की पावर माइनस n है, तो गुणा करने पे घाते जुड़ जाती हैं। जब आधार एक सा होता है तभी घाते जुड़ती हैं। तो यहाँ पे m माइनस n कर दिया, घाते जुड़ गई है। ठीक है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस का आ गया। ऐसे यहाँ पर माइनस m, ए की पावर माइनस m, ए की पावर n है, तो ये भी घाते गुणा करने पे जुड़ जाएंगी। और यहाँ पे ये वाला देखिए, ये भी आधार जिनका एक सा होगा उनकी घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये सब इसकी प्रॉपर्टी है, तो उसकी प्रॉपर्टी को आपको अच्छी तरह याद रखना है। कैसे करना है जरा देखिएगा। अब यहाँ पे डिवाइडिंग चिन्ह है, तो इसको हम अगर इस टाइप से कोई कंडीशन दे रखी हो तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये वाला है माइनस m है, भाग डिवाइडेड में ए की पावर m, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर ये वाला सिस्टम है दे रखा है, दोनों घात अगर माइनस की दे रखी है तो हम ये वाला सिस्टम लगाएंगे। ए की पावर m की पावर n है, तो माइनस mn हो जाता है, ए की पावर माइनस का mn, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा है, अगर माइनस ए की पावर माइनस m की पावर माइनस n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का mn, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर इस टाइप से, अगर आधार एक सा नहीं है, आधार अलग अलग है, तो एक ही घात में हम लिख सकते हैं। देखिए, घात एक सी होगी और आधार अलग अलग होगा, तो यहाँ पे हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ए की पावर m गुणा ए की पावर n है, तो गुणा करने पे अभी मैंने बताया था ऊपर घाते जुड़ जाती हैं। ऊपर माइनस का चिन्ह था, यहाँ पे प्लस का, तो देखो गुणा करने पे घात जो है वो हमारी जुड़ गई। जिनके आधार एक से होंगे वही जुड़ेंगे। ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n है, तो ए की पावर m माइनस 1 कर दे, m माइनस n हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर गुणा में है, आधार अलग अलग है, तो घात एक ही घात में इसे लिख सकते हैं। ए की पावर 0 है, अगर है कि कोई भी संख्या अगर ए की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। अगर कोई डिवाइडेड में आधार अलग अलग हो और पावर ऐसी हो, तो उसे हम ए की घात के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि a अपॉन b की पावर m के रूप में उसे लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब रूल कैसे लगेगा देखते हैं जरा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए दोस्तों, 10 की पावर 24 है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसे पढ़ेंगे 10 की घात 24, इसे ऐसा पढ़ा जाता है। अब इसका मतलब है कि 10 जो है वो 24 बार लिखा गया है। अगर मान लीजिए 2 की पावर 5 है, तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इसकी घात 1 2 3 4 5, यानी कि गुणा करने पे घात जुड़ जाती है। मैंने अभी बताया था, आधार अगर एक सा होगा तो उसकी घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो 1 2 3 4 5, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो 2 की पावर कितनी है, 5, यानी कि 2 की घात कितनी हो गई, 5, तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके करते कैसे हैं जरा इससे ध्यान से देखिएगा। अगर जैसे कोई घात अगर जैसे माइनस की 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 5, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक नियम है, आपको बिल्कुल जीरो से मैं समझा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम और भी देखे जाएं, अगर जैसे मान लो 10 की घात माइनस का 2 है, तो इसे हम लिखेंगे 1/10 की घात 2, इस टाइप से लिखा जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 100, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है 3 की पावर माइनस का 2 गुणा 3 की पावर माइनस का 5 दे रखा है। अब जिसमें आधार हमारा क्या है, एक सा है, आधार हमारा एक सा दे रखा है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, जब आधार एक सा दे रखा है हमें, तो दोस्तों जब आधार एक सा दे रखा है तो गुणा करने पे घाते जुड़ जाएंगे। तो देखिए 3, इसको लिखेंगे -2 -5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 7, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 की पावर माइनस का 2 दे रखा है और 3 की पावर प्लस का 5 दिया है, तो ये भी गुणा करने पे घाते जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 2 प्लस का 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा प्लस का कितना 3, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर इस टाइप से कोई संख्या अलग अलग है, जैसे माइनस का 2 है और ये हमारी 4 की पावर प्लस का 5 दे रखा है, तो ये जो है ये नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है। अगर एक चीज और है, अगर इस टाइप से है और नीचे का जो घात, जैसे मान लो 4 है और 4 की घात कितना 2 दे रखा है और माइनस के 2 दे लिया, आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है, तो इनकी घात एक सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4 की पावर माइनस के 2, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक नियम है, इसको आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास इसके कुछ सवाल हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, -5 × 7 की पावर 8 है,
अब इसमें हम कैसे करना है, अब इसके मैंने अभी बात आपको बताया कि यहाँ पे आधार एक सा है, तो 7 की पावर -5 प्लस 8 गुणा करने पे घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो 7 की पावर कितना रह गया हमारे पास, -5 प्लस 8 इस टाइप से लिख लेंगे। और यहाँ पे हमने 7 में से 8 इसमें से घटाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा, तो इसका मतलब है 7 की पावर 3, यानी कि 7 की घात कितना आ गया, 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये भी हमारा क्या है, इसका आंसर है। समझ गए। अब इसमें आपको कुछ आधारित जो है मैं सवाल करा रहा हूँ, ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज समझा दी। अब देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमें सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे जरा देखिएगा। अब जैसे 2 की पावर 5 है, डिवाइडिंग में 2 की पावर 8 की पावर 5 है, गुणा 2 की पावर -5, कह रहा सरल कीजिए। तो इसको सरल कैसे करेंगे, तो 2 की पावर 5 इस भाग वाले पद को हमने इस टाइप से लिख लिया, इस टाइप से, और ये वाली घात जो हमने ऐसी रहने दी, और 2 की पावर -5 को मैंने ऐसी रहने दिया। ठीक है दोस्तों। अब इनके आधार एक से हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं अभी देखिए मैं इसको ऐसे ले गया, इसकी घात प्लस में है 2 की पावर 8, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएगी, और पूरे की घात कितना आ गया 5, 2 की पावर -5 इस टाइप से लिख लिया। अब गुणा मैंने बताया था आधार एक से होंगे तो गुणा करने पे घातें क्या होंगी, इनकी जुड़ जाएंगी, इस टाइप से हमने जोड़ दिया, और इसकी पावर कितनी 5 है, 2 की पावर -5 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब जब हमारे पास इतना आ गया तो इसको देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की पावर इसमें से ये घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब पावर कितनी 5, 2 की पावर -5 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसकी गुणा हम इससे कर सकते हैं। 2 की पावर मैंने अभी आपको बताया था कि जो रूल बताया था उसमें इसकी गुणा कर सकते हैं, और 2 की पावर -5 है। 2 की पावर 5 माइनस के कितना आ गया हमारे पास 15, और 2 की पावर माइनस कितना हो गया 5। आधार सेम हो गए, आधार सेम हो गए, तो इसका मतलब है गुणा करने पर घातें इनकी भी जुड़ जाएंगी इस टाइप से। 2 की पावर माइनस कितना हो गया 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 20। तो प्लस में घात जब नीचे आएगी तो प्लस में घात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगला है इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे। 2 की पावर 5 हमने ऐसे रहने दिया, ये 16 की घात -2 है, तो 16 को हम फैक्टर कर लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस टाइप से ये लिख लिया, और डिवाइडिंग हमारा यह है 2 की घात -3। अब इसकी गुणा करने पे घातें देखिए 1 2 3 4 ये जुड़ जाएगी, 2 की घात 5, तो 2 की घात कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 4, यानी कि इसको इस टाइप से लिखेंगे, और माइनस का है ये डिवाइडेड बाई 2 की घात -3 इस टाइप से लिख लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, 2 की घात 5 हो जाएगा, ये 2 की घात 5 हो जाएगा। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी कितना होगा 8 माइनस का, डिवाइडेड बाई 2 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 2 की घात 5 गुणा 2 की घात -8, अब ये भाग वाले चिन्ह को हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब ये अगर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वरना आप इसको गुणा में करके सब बटे में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिए सबकी घात आधार इनके कैसे हैं, सेम है, तो 5 -8 प्लस का 3 घातें ऐसे जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात कितना 5 और 3 कितना हो गया 8 -8 ऐसे। 2 की पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा, तो यही हमारा क्या है इसका आंसर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 3/4 की घात -2 और डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए इसके गुणनखंड तो हो नहीं सकते, तो हम इसके 4 के गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई ये है 2/3 की पावर माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 और ये कितना हो गया 2 की घात 2 इस टाइप से कर लेंगे हम, और माइनस का कितना 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर माइनस का कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली घात को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे वो जरा आपको ध्यान से समझना है। अब जैसे कोई घात अगर जैसे माइनस की होती है तो उसको जो हम पलट के लिख दें, इसको पलट के लिख दें तो वो घात काय की हो जाएगी, हमारी प्लस की हो जाएगी। कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। अब जजैसे ये मैं ऊपर ले गया, चाहे मैं यहीं पे चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। आप चाहें तो इसको देखिए -2 इस टाइप से लिख सकते हैं, और गुणा 1/2 की घात 2 है की पावर -2 इस टाइप से लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -4 उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितनी घात है, ये आगे जब नीचे आएगी तो 3 की घात 2 हो जाएगा, गुणा ये वाली घात माइनस की इस टाइप से जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 की घात -4 हो जाएगा। इस डिवाइडेड वाले चिन्ह को भाग के चिन्ह को गुणा में बदल देते हैं, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं इसको 2 ऐसी रहने दें 2/3, और घात हमारी कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, माइनस की जो घात थी वो हमारी घात कैसी रह गई, प्लस की रह गई। ठीक है।
अब इसको हमने इतना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए गुणा करने पे हमारी कौन कौन सी घातें जुड़ जाएंगी वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। ये वाली घात हमारी 2 की घात माइनस के 4 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम। ये घात हमारी 2 की घात 4 है और ये हमारी 3 की घात कितनी है, 4 है। तो 1/3/2 हो जाएगा। ये घात हम ऊपर ले जा रहे हैं, जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो 2 की घात कितना 4, 2 की घात कितना 4, 3 की घात कितना 4, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 की घात 4 जब ऊपर जाएगा, 3 की घात 4 ऊपर, ये ऊपर रहेगा तो इस टाइप से ही है। अब देखिए ये गुण आधार कितने सेम टू सेम है, तो 4 + 4 लिख लेंगे। इसका आधार सेम सेम है, 3 की पावर 2 + 4 लिख लेंगे। और यहाँ पे 2 की पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 6 हो जाएगा। और इतना करने के बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 × 2 × 2, इसको हम 8 बार लिखेंगे हम इसे। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 की पावर 6 को हम 6 बार लिखेंगे इस टाइप से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 256 और बटे में कितना आएगा 729। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ करनी को आपने अच्छी तरह समझा होगा। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।